नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। केरल चुनाव में एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया। यूडीएफ वर्सेस एलडीएफ, कौन आगे? अब केरल में बम्पर वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग के हिसाब से जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि यूडीएफ इस बार इतिहास बदलने वाली है केरल का। तो सबसे पहले बिना देरी के आपको आंकड़े बताएंगे। एग्जिट पोल के डेटा के हिसाब से, यानी वोट वाइब के एग्जिट पोल के डेटा के हिसाब से एलडीएफ को 58 से 68 सीटें मिली, यूडीएफ को 70 से 80 प्लस, यानी यूडीएफ 70 से 80 सीटों पर आगे है। वहीं अदर्स की बात करें तो 0 से 4 सीटें हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि वोट वाइब के डेटा के हिसाब से यूडीएफ यहां आगे है। वहीं मैट्रिक्स के सर्वे के हिसाब से बात करें तो एलडीएफ 60 से 65 सीटों पर आगे थी, यूडीएफ 75 से 85 सीटों पर, बीजेपी 30 से 5 सीटों पर और अदर्स की बात करें तो वो 0 पर ही सिमट कर रह गई। वहीं एक और डेटा, जब हम एग्जिट पोल की डेटा की बात करें, पी मार्क के सर्वे के हिसाब से एलडीएफ 62 से 69 सीटों पर, यूडीएफ 71 से 79 सीटों पर और अदर्स 1 से 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। चौथे डेटा की बात करें, पीपल्स पल्स की डेटा के हिसाब से, यानी सर्वे के हिसाब से एलडीएफ 60 से 65 सीटें, यूडीएफ 70 से 75 सीटें, बीजेपी की बात करें तो 3 से 5 सीटें और अन्य 0 पर सिमट कर रह गई। उसके बाद आपको यह आंकड़ा दिखा दे कि अब जेवीसी के सर्वे के हिसाब से आपको बता दे डेटा कि यूडीएफ 57 से 66 सीटें, यहां भी एलडीएफ बाजी मारती नजर आ रही है, यानी कि 72 से 82 सीटें और अदर्स 2 से 6 सीटों पर आकर सिमट कर रह गई है। अब एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के हिसाब से बात करें तो एलडीएफ 49 से 62 सीटें, यूडीएफ 78 से 90 सीटों पर आगे और बीजेपी 0 से 3 के बीच में सिमट कर रह गई। और अन्य की बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो डेटा है वो 0 है। तो केरल में बम्पर वोटिंग हुई है और यूडीएफ लगातार आगे चल रही है, यानी कि कांग्रेस आगे चल रही है। और ऐसा हम नहीं, आपको हमने लाइव ये डेटा दिखाई, आपको ये सारे डेटा हमने दिखाए जिसमें यही दिख रहा है कि लगातार कांग्रेस अपनी बढ़त बनाई हुई है, यानी यूडीएफ ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। और अब ये इतिहास केरल में जो है वो बदलने वाला है। हालांकि हर बार केरल में 5-5 साल पे सरकार बदलती आई है, लेकिन अब एलडीएफ के बाद 10 साल से एलडीएफ की सरकार थी और अब यूडीएफ इतिहास रचने जा रही है, यानी कि सरकार बनाने जा रही है डेटा के हिसाब से। हालांकि अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। अब थोड़ा आपको केरल के पॉलिटिक्स का इतिहास बता देते हैं। केरल में इस बार यूडीएफ यानी कि कांग्रेस की बम्पर जीत नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं, जैसा कि आपने आंकड़ों में देखा। केरल का चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहता है क्योंकि यहाँ मुकाबला मुख्य रूप से 2 बड़े गठबंधनों के बीच होता है, एलडीएफ और यूडीएफ। और अब इस बार के चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आ गए हैं। हर साल 140 सीटों पर चुनाव होता है। यहाँ सरकार बनाने के लिए 71 सीटों की जरूरत है। एग्जिट पोल ने काफी हद तक साफ कर दिया है कि केरल में लेफ्ट का किला बरकरार रहेगा या इस बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना रही है। अब केरल चुनाव को लेकर पार्टियों का इतिहास जान लेते हैं। एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, केरल में ये लंबे समय से मजबूत और कैडर बेस्ड गठबंधन रहा है। फिलहाल केरल में एलडीएफ की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, यानी एलडीएफ लगातार 2016 से सत्ता में थी। केरल में आमतौर पर सत्ता एलडीएफ और यूडीएफ के बीच बदलती रहती है, जैसा कि हमने आंकड़ों के हिसाब से आपको समझाया। अब 2011 से 2016 तक यूडीएफ की सरकार रही, फिर 2016 से अब तक एलडीएफ की सरकार बरकरार रही। लेकिन अब ये तस्वीर एक बार फिर बदल सकती है, यानी केरल की राजनीति परंपरागत रूप से 2 बड़े गठबंधनों के बीच घूमती रही है। अब बात करें यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी। इस पार्टी में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, साथ में आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस आदि और अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। ये 1970 के दशक में बना है और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है। केरल में एलडीएफ के साथ इनकी सीधी टक्कर रही है। यूडीएफ कई बार सत्ता में रही है और पारंपरिक रूप से अल्पसंख्यक और शहरी वोट बैंक में मजबूत रही है। 2026 चुनाव के एग्जिट पोल और ताजा अनुमानों के मुताबिक मुकाबला कड़ा है, लेकिन कई सर्वे यूडीएफ को हल्की बढ़त दिखा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक नतीजे ही तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। बीजेपी एनडीए तीसरी ताकत है, लेकिन अभी तक राज्य में सीमित प्रभाव रखती है। हालांकि कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। केरल की राजनीति में एलडीएफ और यूडीएफ एक पेंडुलम की तरह है, एक आता है दूसरा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एलडीएफ फिर इतिहास दोहराएगा या यूडीएफ सत्ता में वापसी करेगा। आंकड़ों को देखकर आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।